तो हे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो यार फाइनली 4 साल के बाद जो है रणबीर कपूर बिग स्क्रीन पे वापस आ चुके हैं। 4 साल पहले उनकी आखिरी मूवी आई थी संजू, जो कि भाई ब्लॉकबस्टर हिट रही थी। और अब वो आ चुके हैं शमशेरा लेके। और भाई इस मूवी को जो है हालांकि मिक्स रिव्यूज मिल रहे हैं, लेकिन भाई मैंने तो इस मूवी को एंजॉय किया। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की थोड़ी सी एंडिंग के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि भाई मूवी के एंड में हुआ क्या। अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी है तो भाई बता दूं कि सारा मजा स्पॉइल हो जाएगा, क्योंकि मैं इसमें भर भर के स्पॉयलर्स के साथ बातें करने वाला हूँ। तो भाई अगर आपको स्पॉयलर्स का फर्क पड़ता है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मत देखिए, जाइए पहले थिएटर्स में जाके इस मूवी को देखिए और तभी इस वीडियो पे वापस आना। लेकिन अगर आपको स्पॉयलर से फर्क नहीं पड़ता है तो भाई चलो मेरे साथ आगे हम डिस्कस करते हैं इस मूवी के बारे में। तो भाई अगर मैं एंडिंग के बारे में बात करूँ तो मैं वहाँ से बात करता हूँ जहाँ पे वो लोग जो हैं शुद्ध सिंह की शादी से जाकर सोना चुरा लाते हैं। और उसके बाद चुराने के बीच में होता क्या है, उनके गिरोह का एक बच्चा जो है वो मार जाता है, जिसको शुद्ध सिंह गोली मार देता है और वो वहीं पे मर जाता है। और इस लॉस से जो है एक उनका ट्राइब खमेरन का एक बंदा होता है भूरा, जो कि भाई इस लॉस को सह नहीं पाता और वो सोचता है कि भाई अब मैं यहाँ इस खेल को नहीं खेल सकता, मैं मरने को तैयार नहीं हूँ। इसलिए वो क्या करता है कि वो अपना जो सोना और खुद का जो पता है वो शुद्ध सिंह और अंग्रेज़ों को बता देता है, ताकि वो उनको छोड़ दें और सारा सोना ले जाएं। लेकिन भाई शुद्ध सिंह तो इतना ही एवल कि भाई उसने सोने का पता भी निकलवा लिया और भूरा को भी मार दिया। और किसी न किसी तरीके से बहुत सारे लोग तो मर जाते हैं, लेकिन शमशेरा और काका और एक दो लोग और बच जाते हैं। और हमें यहाँ ये भी सीन पता चलता है कि भाई शमशेरा का जो एक औलाद हो चुकी है, उसको एक बेटा हुआ है। और शमशेरा के बेटे और उसकी बीवी यानी कि सोना और उसके बेटे को जो है किडनैप कर लेता है शुद्ध सिंह और ले जाता है अपने साथ। शुद्ध सिंह उन दोनों को भी मारने ही वाला होता है, लेकिन वो जो अंग्रेज गोरा अफसर होता है भाई वो शुद्ध सिंह को रोक लेता है कि बंद करो अपना पागलपन और चलो। अब उसके बाद होता क्या है कि भाई उम्मीदें तो टूट गई होती है खमेरन के ट्राइब की, लेकिन शमशेरा एक प्लान बनाता है और वो अपने गिरोह से बोलता भी है कि एक आखिरी दाव खेलता हूँ, अगर पासा उल्टा पड़ गया तो आज़ादी हमारी और तेरा शमशेरा तेरे सामने। तो इस डायलॉग के साथ होता क्या है कि जो महारानी का मुकुट है वो जिस ट्रेन में होता है, शमशेरा जाता है और एक बहुत ही बढ़िया सी ट्रेन लूट और एक्शन सीक्वेंस हमें देखने को मिलती है, जो कि फिल्म के बेस्ट चीज़ों में से एक थी। और जाके वो जो है महारानी का मुकुट चुरा लेता है उस ट्रेन में लदी, मतलब जो अंग्रेजी सिपाही से लदी हुई ट्रेन थी उसमें जाके वो जो है मुकुट चुरा लेता है। और भाई इससे क्या होता है कि जो अंग्रेजी गोरी सरकार होती है उस पर अब सवाल उठने लगते हैं कि यार जो अपनी महारानी का मुकुट नहीं बचा पाए वो मतलब सरकार क्या चलाएंगे और लोगों को क्या संभालेंगे। तो अंग्रेजी सरकार पे जब लांछन उठने लगता है तो भाई दबाव आता है उस गोरे अफसर पे कि शमशेरा को पकड़ के लाओ और इस बार मुझे शमशेरा का सर चाहिए। और तभी होता क्या है कि शमशेरा उस गोरे अफसर को एक चिट्ठी भेजता है कि देखो मेरे लोग मुझे वापस दे दो और मैं आपकी इज्जत और आपका मुकुट जो है आपको वापस दे दूंगा। और ये बात जो है शुद्ध सिंह को भी पता चल जाती है। उसके बाद होता क्या है कि शमशेरा जो है अकेला महारानी का मुकुट लेके आता है अंग्रेजी जो किला होता है काजा के किला के पास, और वहीं पे जो है खमेरन के सारे लोग कैद होते हैं और उनको छुड़ाने के लिए शमशेरा आता है मुकुट लेने। लेकिन भाई शुद्ध सिंह वहाँ पे एक प्लान बनाता है और बहुत ही गंदी चाल खेलता है कि उसको सोना भी चाहिए, मुकुट भी चाहिए और शमशेरा से बदला यानी कि बल्ली से बदला भी चाहिए। तो क्या करता है, एक प्लान बनाता है और अंग्रेजी सरकार पे हमला कर देता है, मतलब पीछे से उन पे हमला कर देता है, गोरे अफसर को भी गोली मार देता है और जितने भी उसके सारे जो उसके सिपाही होते हैं उन सबको भी गोली मार देता है। उसके बाद क्या होता है कि शमशेरा को उठाता है और उसको टॉर्चर करने लगता है, बहुत मारता है, पीटता है और गंदी नाली का कीड़ा बोलता है तुम सब लोग आज़ादी क्या मतलब डिज़र्व नहीं करते, ये वो भाई जितना ही बकवास कर सकता है वो शमशेरा और उसके खमेरन के बारे में वो सब करता है और बहुत टॉर्चर करता है शमशेरा को। तभी खमेरन के लोगों को पता चलता है कि शमशेरा यानी कि जो बल्ली है, जो नया शमशेरा है, बल्ली ही शमशेरा है और वो उसने जो है महारानी का जो मुकुट है वो इसलिए चुराया था ताकि वो खमेरन के लोगों को इस मतलब स्लेवरी की ज़िंदगी से जो है आज़ाद करा सके। उसके बाद भाई जो है शमशेरा की जो माँ होती है यानी कि नए शमशेरा जो बल्ली की माँ होती है और जो पीर बाबा होते हैं वो सबको बताते हैं कि भाई हमारा जो शमशेरा था जो मर गया था, जिसको पत्थर फेंक के मारा गया था, वो गद्दार भगौड़ा नहीं था, वो हमें बचाने के लिए भागा था, हमारी आज़ादी के लिए रास्ता ढूंढने भागा था। और इसकी जो माँ है मतलब इसकी जो बल्ली की जो माँ है उसने अपने पति को इसलिए गद्दार घोषित कर दिया क्योंकि वो हमें बचाना चाहता था, वरना शुद्ध सिंह जो है सबके सर में गोली डाल देता। उसके बाद भाई होता क्या है, खमेरन के लोगों के दिल की जो है वो परिवर्तन होता है और वो बल्ली को बचाने निकल पड़ते हैं भाई। मतलब और एक बहुत ही तगड़ा क्लाइमैक्स सीक्वेंस शुरू होता है जहाँ पे खमेरन के लोग लड़ रहे होते हैं और शुद्ध सिंह की सेना से, और शुद्ध सिंह वर्सेस हमें बल्ली भी देखने को मिल रहा होता है। काफ़ी बढ़िया एक क्लाइमैक्टिक सीक्वेंस होता है जिसमें जो है
दोनों तरफ के काफ़ी सारे लोग जीते मारे जाते हैं, लेकिन एंड में जो है खमेरन ट्राइब जीत जाता है और बल्ली जो है अपने एक्स के ज़रिए से भाई शुद्ध सिंह को एक जगह बांध लेता है और दबा दब 30 कोड़े मारता है, जैसे फिल्म के फर्स्ट हाफ में बल्ली को शुद्ध सिंह ने 30 कोड़े मारे थे। और 30 कोड़े मार के भाई हो जाता है शुद्ध सिंह बेहोश, और जब उसकी आँख खुलती है तो भाई वो देखता है कि वो अंग्रेज़ी झंडे से लटका हुआ है, काजा के जो किला है उसके ऐसे ऊपर, और भाई उसी तरीके से लटका हुआ है जैसे शमशेरा को लटकाया गया था 25 साल पहले। और भाई बल्ली बताता है कि हमारा शमशेरा जैसे मरा था उसी तरीके से इसको भी मरा है, और वो बोलता है कि तू खुशकिस्मत है कि मैं तेरे को महान शमशेरा जैसी मौत दे रहा हूँ। उसके बाद क्या होता है भाई, एक बहुत ही बड़ा सा सीक्वेंस होता है जहाँ पे सब लोग पत्थर उठाते हैं और बल्ली और सारे जो जितने भी खमेरन के लोग हैं वो उठाते हैं पत्थर और दे मारते हैं भाई शुद्ध सिंह के शरीर पर, और मार मार के जो है उसको वहीं पे मौत दे देते हैं। उसके बाद जो है भाई हमें थोड़ा सा एक ब्लैकआउट देखने को मिलता है। उसके बाद एक सीन आता है जहाँ पे शुद्ध सिंह अभी भी मरा लटका हुआ है, और जो गोरा अफसर है वो पता नहीं कैसे जिंदा बच जाता है, और उसको क्योंकि शायद एक ही गोली लगती है वो इसलिए जिंदा बच जाता है, ज़्यादा गोली नहीं लगती। और वो पट्टी वट्टी करा के आता है और उसको शमशेरा का यानी कि बल्ली का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हम तो अपने खमेरन ट्राइब को जो है आज़ाद करा के लेके जा रहे हैं और आपकी इज्जत जो है वो आपको वापस करते हैं। और वो देखता है कि वो महारानी का मुकुट जो है वहीं छोड़ गया है और अपनी जो खमेरन ट्राइब है उसको आज़ाद करा गया है। यही सब हम देखते हैं फिल्म के एंड में कि भाई शमशेरा ने अपने बाप की मौत का बदला ले लिया है। तो अगर आपने शमशेरा देखी होगी और आपने अग्निपथ भी देखी होगी तो आपको इन दोनों मूवीज़ में भाई काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ देखने को मिलेगी, क्योंकि शमशेरा और अग्निपथ जो ऋतिक रोशन वाली है दोनों को एक ही बंदे ने बनाया है, करण मल्होत्रा। और इस बंदे की जो डायरेक्शन स्टाइल है उसमें आपको साफ साफ पता लग जाएगा भाई इसमें अग्निपथ से काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी है, क्योंकि एक बाप बेटे का बदला संजय दत्त पहले पेड़ से लटकाता है, फिर अग्निपथ में और शमशेरा में वो उसको ऐसे ऊपर वैसे ही बांध देता है, फिर एंड में सेम तरीके से संजय दत्त भी मरता है। तो भाई ओवरऑल एक अच्छी एक्शन एंटरटेनर फिल्म थी। मुझे नहीं पता इसको इतने हार्श रिव्यू क्यों दिए जा रहे हैं, मुझे तो मज़ा आया पिक्चर देख के। भाई ये पिक्चर जो है डिलीवर मतलब एक बिग स्क्रीन एक्सपीरियंस मतलब डिजर्व करती है, और आपको बिल्कुल थिएटर्स में जाके अगर इस पिक्चर को एंजॉय करना है तो देखना चाहिए, क्योंकि फ़ोन और लैपटॉप की स्क्रीन पे इस पिक्चर का मज़ा नहीं आने वाला। मैंने तो इस पिक्चर को IMAX में देखा है तो भाई मेरा तो एक्सपीरियंस डबल एपिक था। बाकी इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपके कुछ सजाव या सजेशंस हैं तो कमेंट्स में बता जाना, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। मैं मिलूंगा किसी और वीडियो में किसी और मूवी के टॉपिक के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।